हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कल्याण की भी तीव्र इच्छा मन में है, फिर क्या कारण है? हमारी चिंताएं क्यों नहीं जाती? बेचैनी क्यों सताती है? घंटा घंटा दो घंटे रात को हम करवटें बदलते रहते हैं, नींद ही नहीं आती। हमारे महापुरुष, मैं तो भी आपका प्रश्न ही बोल रहा हूं, हमारे अवतारी दाता भगवान कृष्ण, इसके विषय में यदि कोई पक्का उत्तर देते हैं तो आप जरूर उस पर प्रकाश डालिए, ताकि हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों को निश्चिंतता पूर्वक प्रसन्नता के साथ पूरा कर सके। अति सुंदर, ये था आपका प्रश्न। मैं अब इसका हेडिंग बनाऊं, निश्चिंतता का जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, या और छोटा कर दो, हम निश्चिंत हो तो कैसे। चलो यही शीर्षक बना ले हम निश्चिंत हो तो कैसे। बहुत चोटी का प्रश्न है और उत्तर भी हमारे अनुभवी महापुरुष और भगवान जी लाजवाब देंगे। आपसे मेरी ये प्रार्थना है, श्रद्धा पूर्वक सुनिए और देर न लगाना अपनाने के लिए। सचमुच यदि आप अब शेष जीवन निश्चिंता पूर्वक निर्भयता के साथ व्यतीत करना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूं, विस्तार करूंगा, फौरन अपना देना। और कोई चारा नहीं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे वैदिक धर्म के अनुसार, हमारी गीता धर्म अनुसार अपने आप में निश्चिंतता का अनुभव करना। कोई और जरिया नहीं दे, तरीका नहीं दे, हीला नहीं दे, वसीला नहीं दे, ऑल्टरनेटिव बिल्कुल भी नहीं है। आप विश्वास करना, मैं अपने हिंदू धर्म का खोजी हूं, धर्म की खोज कर रहा हूं 45-46 सालों से। आप मेरी भी खोज का लाभ उठा लेना। अच्छी तरह हमने देख लिया मेरे देवियों सज्जनों, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। लो मैं विस्तार करता हूं और अब एकाग्रता पूर्वक श्रवण करके अपने मन को मना लेने से हमने मनाया, मन मान जाता है। क्योंकि भगवान जी की युक्तियों में, ज्ञान में बड़ी भारी शक्ति है। महाराज जी का फरमान पॉजिटिव है, हमारे जो मन में बीत रही है वो संसार संबंधी नेगेटिव है। और याद रखिए, आपको साबित करके दिखाते हैं साइंस वाले, क्या पॉजिटिव में ज्यादा ताकत होती है, नेगेटिव में नहीं, नकारात्मक में नहीं। नकारात्मक क्या होता है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, बेचैनी, बेकरारी, ये सब नेगेटिव में गिनी जाती है। विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, निश्चिंतता, निर्भयता, एकाग्रता, ये सब पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक में आती है। और सकारात्मक मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ी शक्ति होती है। बल्कि मुझे सब फर्स्ट करिए, दैवी शक्ति। दैवी का मतलब देवता उसके नहीं, भगवान की शक्ति। परमात्मा आपको अवश्य में दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे अपनाने के लिए। हमारे अवतारी दाता और जिन्होंने ये सृष्टि बनाई और सृष्टि बना के आप मनुष्य जाति को बनाया, वो भली प्रकार जानते थे कि सृष्टि बड़ी विचित्र है, बड़ी विलक्षण है। क्या होती है विचित्रता, विलक्षणता? इसकी भी कई परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं तो जगत को देख करके परिभाषा दूंगा और महापुरुषों में देगी। विलक्षणता क्या होती है? मिस्टीरियस किसे कहेंगे, स्ट्रेंज किसे कहेंगे, विलक्षण किसे कहेंगे? जो बात बात में रंग बदले। बेटे, बात बात में जिसमें परिवर्तन आ जाए। एक दिन गुजरता है आपके तन में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके परिवार में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में है, आपके पत्रों द्वारा, आपके टेलीफोन द्वारा
कितने परिवर्तन आपके कानों में सुनाई देते हैं, आपके अखबारों द्वारा, आपके टीवी द्वारा। इसी जब महापुरुषों ने कहा संसार का पर्यायवाची परिवर्तन है। संसार का पर्यायवाची होती है एक ही शब्द के दो नाम। जैसे मैं सूर्य कहूं, भानु कहूं, है रवि कहूं, दिनकर कहूं, दिनेश कहूं, ये क्या है? एक ही सूर्य के अनेक नाम, उन्हें पर्यायवाची बोलती है। इसलिए हमारे संसार का एक प्रसिद्ध नाम है क्या? परिवर्तन। परिवर्तन के बिना तो एक मिनट भी संसार का, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकाम देवियों, नहीं कट सकता। कोई परिवर्तन से बचना चाहे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मौत भी एक परिवर्तन है। हाँ, शरीर छोड़ना हमारा हिंदू धर्म इतराज करता है, मौत नहीं है, दुनिया में मौत नहीं है। नहीं तो क्या है? रूपांतर है, ट्रांसफॉर्मेशन। देयर इज नो डेथ एट ऑल, देयर इज ओनली ट्रांसफॉर्मेशन। सुनो मेरे बच्चों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, मौत नहीं हो रही, कल के रूपांतर हो रहा है। ये रूप है, दूसरा रूप हो जाएगा, तीसरा रूप हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। एक आप पे बैठ के विचार करना, दुनिया में मौत नहीं है। जिसको आप मौत कहती हैं उसको हमारे कृष्ण रूपांतर कहते हैं। उसको हमारे दुनिया बनाने वाले भगवान जी रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी गोइंग इनटू अनदर फॉर्म। यानी वो चीज दुनिया में डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, रूपांतरित हो रहा है। घर में जाके विचार कर लेना, आप अपने मन में रख लो और जाके विचार करें। दुनिया में डेथ का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही, बल्कि उसकी दूसरी शक्ल बन रही है, दूसरी शक्ल में जा रहा है। अच्छा, जैसे पानी का सूरज ने खींचा तो पानी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसकी भाप बन गई, भाप ऊपर चढ़ा, बादल बन गया, भाप का नाश नहीं हुआ, दूसरा रूप ले गया है। बादल के साथ ऊपर का टक्कर लगी तो क्या हो गया? नीचे पानी गिर गया पहाड़ों पर, वही पानी फिर बर्फ बन गया। वही जो कितने रूपांतर हो गए, सागर से ही कितने रूपांतर होते और बर्फ बन गई है। और पक्की हो गई, जम गई। लेकिन क्या जिसे वो चैन लेने देगा? प्रकृति नहीं लेने देगी। और वो फिर बर्फ पिघली, फिर वो पानी बनी, फिर वो प्रपात बना, और फिर वो गंगा जी बन गई, फिर गंगा भाग पड़ी, गई कहाँ? वही सागर में। कितने इसमें परिवर्तन आ गए। फिर कभी आप प्रश्न करना, रूपांतर क्या, संसार में रूपांतर क्या, क्यों, कैसे? आपको विस्तार से समझाया जाएगा संसार में रूपांतर क्या, क्यों, कैसे। आज का ये विषय नहीं है। आज तो हम ये विषय लेना चाहते हैं कि निश्चिंतता पूर्वक जीवन कैसे गुजारे। हम कर्म योग्य कर्म करेंगे, हम जुटेंगे, लगेंगे। हम काम चोर नहीं है, हम हड तोड़ है। काम चोर नहीं, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूँ। हड्डियां तोड़, हड तोड़, हम हड्डियां भी तोड़ाने वाले हैं। अगर आप मेहनती न होते, पुरुषार्थी न होते, कभी भी आपके सत्संग में आने का जी न चाहता। आपसे कभी भी इधर नहीं आ सकता। आपसे के नाना प्रकार के विचार और तरह उठती है। आपसे अपने शरीर को एक कब्र बनाए हुए है। वो लेटना चाहता है, आराम चाहता है, ज्यादा विश्राम चाहता है। एक चुस्त आदमी, होशियार आदमी, आप जैसे सक्रिय, आप जैसे पुरुषार्थी ही न देरी देखती है, न दूरी देखती है, बल्कि आकर के भगवान जी की वाणी का पूरा लाभ उठाते हैं। आपके जीवन में एक शानदार परिवर्तन ले आती है। आसान नहीं बच्चे कलयुग के अंदर भगवान की वाणी सुनना, विश्वास ही नहीं होता उनको, श्रद्धा ही नहीं होती। श्रद्धा और विश्वास के बिना तो महाराज जी की वाणी सुनी नहीं जा सकती। इसलिए महाराज जी के अनमोल बोल आपके इस मेन गेट के बाहर लिखवा दिए गए, श्रद्धावान लपते ज्ञानम। इसमें वही प्रवेश करें जिनमें भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान के ज्ञान के प्रति श्रद्धा हो। वही महाराज जी के ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में एक शानदार इनकलाब पाएंगे। दूसरे व्यक्ति कदापि नहीं। सो मुबारक। तो मैं स्पष्ट किया चाहता हूँ छुपी हुई बात को। भगवान ने सृष्टि बनाई है किन्हीं अटल नियमों के आधार पर। मैं फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, खासकर जितने भी जवान आए बैठे हैं, वेदर ही या शी, बिल्कुल अपने आप को एकाग्र कर ले। बड़े निश्चिंतता का जीवन आप गुजारेंगे यदि मेरे महाराज जी के इन विचारों को आप अपने मन में सदा के लिए रख लेंगे। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, दुनिया किन्हीं अटल नियमों के आधार पर बनी। बिठा लो अपने मन में,
मेरी भोली भाली पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, ये संसार की रचना किन्हीं अटल नियमों के आधार पर है। अटल जब से सृष्टि बनी आज तक और जब तक सृष्टि रहेगी वो अटल नियम वैसे इसलिए सब लगता है अटल जो टाले ना जा सके। जिन्होंने इन्हें टलाने की कोशिश की खुद ही भगवान ने उनको मिटा दिया, चाहे वो हिरण्याकश्यप था, हिरण्याकश्यप थे, रावण थे, कंस था। जिन्होंने नियमों को तोड़ा, चाहे वो भस्मासुर थे, चाहे दुर्योधन पार्टी चंडाल चौकड़ी थी, जितनी आपने बुद्धि काम करती है, जिन्होंने भगवान के अटल नियमों को तोड़ा वो खुद ही अपनी हस्ती मिटा बैठे। वाह, आज भी मेरे नास्तिक बेटे जो मनमानी करते हैं कृष्णमानी नहीं करते। कृष्णमानी का मतलब भगवान के नियमों को अपने बुद्धि, अपने मन, अपने तन वलायित से एवरीडे एक्शन में नहीं लाते, बड़े हैरान परेशान होते हैं। बेहतर दुख पाके भी नहीं नियमों की तरफ ध्यान देते, आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि आजकल एक बड़ा जरूरी गुण मैंने अभी भी कहा था, ये निराली सृष्टि है। निराली का मतलब ये होता है जो बात बात में रंग बदले, बात बात में रंग बदले। हाँ, तो इस बात बात में रंग में बदलने वालों का मुकाबले करने के लिए एक ही गुण चाहिए, सहनशीलता। जरा चार कानों से सुन लो मेरे नेक दीवो, ओ मेरी देवियों, इस गुण के बिना इंसान की मौत आज भी आई, शाम को आई, रात को आ जाएगी। है सहनशीलता, सहनशीलता। सुनो गीता का पूर्ण रूपेण अनुयायी आपको पुकार पुकार के याद करवा रहा है। सहनशीलता के बिना आप एक दिन भी आराम से निकल, क्यों? कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने परिवार में और परिवार के सदस्यों में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में है। परिवर्तन तो होके रहेगा, कैसे बर्दाश्त करोगे? किसी शरीर के अंग के साथ थोड़ा बर्दाश्त होता है। शरीर का अंग तो बेचारा की है, क्या है? जब खरीद गुलाम, खरीदा हुआ दास, किसका? मन का। शरीर जर खरीद गुलाम है, किसका? मन का। मन के विचारों का, मन की आज्ञाओं का तत्काल पालन करता है। जैसे किसी घर में जाकर आप कॉल बेल देती है, फौरन कॉल बेल, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, दोपहर हो, किसी टाइम आपने कॉल बेल को टच किया और अंदर आवाज गई। इससे शरीर बिल्कुल कॉल बेल की तरह है। जब भी आप इससे काम लेना चाहती हैं, शरीर इनकार करना नहीं जानता, शरीर हर समय स्वीकार करना जानता है। शरीर से बढ़ करके मैंने अपनी ये छोटी जिंदगी के अंदर यस मैन को नहीं देखा। सगा बेटा भी कभी इनकार कर देता है, पत्नी भी इनकार कर देती है, कोई भी आपकी पक्की सहेली भी इनकार कर देती है। शरीर रब ने कैसा बनाया मन के हाथ में, ये बेचारा कभी नहीं इनकार करता, कभी नहीं इनकार करता, कभी नहीं इनकार करेगा। इसलिए मैं इसे हाजिर जनाब कह रहा हूं। हाजिर जनाब हर समय तैयार है आपकी आज्ञा। ये भी नहीं कहता आप अनुचित आज्ञा दे रही है, आप उचित आज्ञा दे रही है, आप मुझसे पाप करवा रहे हैं, आप मुझसे पुण्य करवा रहे हैं, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं, कभी नहीं कहता। आपने कहा नहीं, चाहे इस बेचारे को कितना भुगतना पड़े, ये भुगतेगा, लेकिन आपकी आज्ञा को फौरन मान लेगा। इससे बढ़ के मेरे मित्रों, मेरे देवियों, हाजिर जनाब कोई यस मैन नहीं हो सकता। हमारी फिजिकल बॉडी कमाल कर देती है, इसको पता मैं दुख पाऊंगी, फिर भी दुख पाता है। पर आपने आज्ञा दी है ना, आपकी आज्ञा को तो भगवान की आज्ञा समझता है, ये हमारा शरीर। लेकिन भगवान ने इसके पर एक बुद्धि भी दी है, तन के परे मन, मन के परे बुद्धि। तो बुद्धि का काम क्या है? आज की जमाने में सारी दुनिया में बुद्धि को पता नहीं क्यों ताला मोटा लगा दिया गया। आज बुद्धि के अंदर कोई विरला रहता है। आप जैसे कह दो मेरी वाणी सत्य हो, आप जैसी उपस्थित बेटी अगर बुद्धि के ताले खोल दे भगवान के ज्ञान से, वैसे ताले नहीं खुलते बिना भगवान के ज्ञान से। तो कौन सा ताला लगा पड़ा बाबा? अज्ञानता का, पर्दा जहालत का, इग्नोरेंस का। ये खुलेगा ही भगवान के ज्ञान से। हम यहाँ पर आते ही बिल्कुल इसीलिए है, बुद्धि के क्या जहालत के पर्दे, जहालत का ताला उतारने के लिए, फॉर अनलॉकिंग द इंटेलेक्ट। तो उतरता भगवान के ज्ञान से। न भूलना मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक जनता, न भूला मेरे हिंदुस्तान की धार्मिक और कल्याणकामी देवियों, जब तक बुद्धि का ताला नहीं खोलेगा, हाँ, तब तक इंसान क्या बिल्कुल हैवान नहीं, शैतान। शैतान है। हाँ, हैवान और शैतान कौन होती है?
जिनके बुद्धि के ताले नहीं खुले हुए, और भगवान ने उनकी जिंदगी भर के ताले नहीं खोलने, किसके दरिंदों के, परिंदों के, चिरिंदों के, बाकी सारे योनियों के, इंसान के ताले खुल जाते हैं, क्योंकि इंसान ने भगवान को विशेष बुद्धि दी है। और उसके बिना मन जीरो तन का एक एक अंग बेचारा रोता है, पिटता है, दुखी होता है, नाना प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। कितने टीके लगवाने पड़ते हैं, कितने मेजर ऑपरेशन कराने पड़ते हैं, ओए कितना रोना पड़ता है, सारी रात रोना पड़ता है। मेरी बेटियां कितना अपना बुरा हाल कर रही हैं। आपका पेट है या कागज? क्या मतलब? कितनी बार आपको पेट कटवा के बच्चे आप सिजेरियन से पैदा करते हैं। हाय, ये क्या कोई बॉक्स है? यूं कट के मांस को यूं उतार के मशीनों से बच्चे निकाल ले? ये ऐसा सारा क्यों हो रहा है? फिर जो माँ खुद मर जाती थी, वो खुद आज माँ अपने पेट में अपनी बच्चों को कत्ल करवा के एक एक अंग बार फेंकवा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा जुल्म मेरे धार्मिक देश में क्यों हो रहा है? कमजोरी हमारी कि हम अपने आप को चेक नहीं करते, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, और अपनी कमजोरी को का परिणाम भुगत रहे अंदर के बच्चे, वो छोटे छोटे शिशु, और खासकर जब अंदर नारी है तो अंदर छोटी शिशु बालिका आई है तो। हालांकि आज का 99% इंसान नारी के पीछे मरता है, नारी के लिए जान देता है, नारी के बिना रात नहीं गुजार सकता, दिन नहीं गुजार सकता। अगर घर में टेलीफोन का परमात्मा की कसम 2-2, 3-3 बार टेलीफोन करेगा अपनी श्रीमती को। इंसान में ये बड़ी भारी कमजोरी है औरत के लिए, और उसी औरत के टुकड़े कर करके बात पे रहा। कहां देनदार बनेगा आज का ये जालिम इंसान, शैतान का बड़ा बेटा इंसान। कभी आपने सोचा नहीं, मालिक के घर में देर है मेरे बेटे, अंधेर नहीं है। आप भी कटवाने के लिए मजबूर हो जाती हो। एक सुई नहीं चुभनी जितनी आप दुख नहीं सहते, और अपने पेट में बच्चा जो आपने 4-5 महीने में इतना बड़ा शरीर बनाया, उसके एक एक अंग कटवा के डॉक्टर बाहर फेंकते हैं। क्यों मुझे लड़की नहीं चाहिए? तो बड़ा विचित्र ये सृष्टि। फिर भी मैं वहीं खड़ा हूं। किन्हीं अटल नियमों के आधार पर भगवान सृष्टि चला रहे हैं, किन्हीं अटल नियमों के आधार पर। यदि उन अटल नियमों को हम जान जाए, हाँ, हम सदा के लिए शांत हो जाए। पर मैं बहुवचन बोल रहा हूं, अटल नियम नहीं, मैं अब एक वचन बोलता हूं। उनमें से एक नियम ही हम अपना ले, तो मैं हूं या आप, मता है या बेटियां, गृहस्थी है या व्यक्ति, नगरवासी है या वनवासी, कोई भी कोई नियम तो हर एक के लिए। 2 और 2 4 यही नहीं बोलोगे, 4 बोलोगे, 3 और 5 तो कह नहीं सकते, क्योंकि जो नियम है वो 4 ही कहेगा। 2 में जब 1 मिलता है 3 बनता है, जब दूसरा 1 मिलता है तो 4 ही कहेंगे। बिल्कुल इस तरह नियम तो नियम ही रहेंगे। जानते हो अंग्रेजी में नियम को बोलते हैं फैक्ट। क्यों? इसमें क्यों बड़ी बड़ी कहानियां, एक ही शब्द की बड़ी कहानियां, पर आपके पास तो समझ नहीं है। आपका काफी शब्द कमाने में, दमाने में, लेने में, देने में, व्यवहार में, और लव अफेयर कलम पगली इसी में तबाह कर देते हो। मेरे पास दिन रात है अपनी। फैक्ट क्यों शब्द बना? और मैं आपको खोज बताऊं, फैक्ट बना इसलिए जिसमें कभी डिफेक्ट नहीं आता। ओह, जिसमें कभी डिफेक्ट ना आ सके उसे बोलती है फैक्ट, और जिसमें डिफेक्ट आ जाएगा उसको फैक्ट, जबान भी लड़खड़ा जाएगी, नहीं कह सकती इसमें ये फैक्ट है। इसलिए हमारे शब्द होता है अटल नियम, वरना ये शब्द व्यास जी कभी ना कहते, क्योंकि इस नियम को टाला नहीं जा सकता। जिस नियम को टाला न जा सके वो नियम अटल। एक आपको दिन बड़ी पसंद है, मैं छोटा सा दृष्टांत देता हूं, मेरे सज्जों में देवियों, आपको दिन बड़ा पसंद है, हाँ, आपको अगर दिन नहीं रहे नहीं बचे, भगवान का नियम है 8-10 घंटे के बाद दिन रात में बदलेगा। किसी की मजाल नहीं कि ब्रह्मा विष्णु में एक तीनों नीचे उतर आए कि दिन दिन ही रहेगा, नहीं हो सकता। रात रात ही रहेगी, चोर उचके राजन विलासी आदमी कहे कि रात ही रहे, कभी नहीं हो सकता। रात अपना पहरा देती है, दिन अपना जुटा हुआ है, लगा हुआ है। जैसे आपके भवन के सेवादार अपने अपने 8-9 घंटे दे करके ड्यूटी अगले को देते, अगले को देते, अगले देती है। इस तरह आपकी सेवा बड़े सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न की जा रही है। घर में भी इसी तरह हो रहा है। ड्यूटियां बांटी हुई है, सवेरे का नाश्ता कौन बनाएगा, दोपहर कौन करेगा, शाम कौन करेगा, और पिताजी सारे बार के काम करके लाते। बिल्कुल किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइएगा, वहां भी काम बटे हुए, डिवीजन ऑफ लेबर एक बार इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा। इस नियम ने कितना कमाल कर रखा है सृष्टि के अंदर, लेकिन ये भगवान के नियमों की नकल है। किसी काम के टुकड़े कर दो,
जैसे घर में टुकड़े हुए नाश्ता सवेरे एक ही पर करोगे, तंग आ जाएगा, फेडअप हो जाएगा, उस काम को सुचारू रूप से संपादन नहीं कर सकेगा। अगर उसी काम को बांट दो तो काम निखर जाएगा, चमकेगा वो काम। मेरे सजनों, ओ मेरी भोली भाली कल्याणकामी देवियों, घर इसलिए शानदार, एक पर कभी नहीं बोझ डालना चाहिए। बांट दो एक ही काम को। ये इतना तेजी में, इतना तेजी में, इतना तेजी में, इसी आधार पर आपका भवन चल रहा है, इसी आधार पर सृष्टि चल रही है। हर जगह अगर घर में ये ऐसा नहीं तो गलती है। बांटो उस काम को। अगर नहीं अभी बच्चा हुआ, नई शादी हुई, तो मैं अपने बच्चों को अपने एक दादा के नाते से कहूंगा, क्या आप भी अपने जिम्मे लो काम। वो नई बिचारी आई और आप पढ़ी लिखी और कमाने जाती है, कुछ आप अपने जिम्मे ले लो। हाँ, कुछ वो अपने जिम्मे ले ली। अगर कोई और बहन है तो अपनी बहन के जिम्मे जरूर लगाओ। जिस चूल्हे पे सारे रोटी खाती है वो रोटी हराम है। आपके गीता कृष्ण कहती है वो रोटी हराम। जिस रोटी के बनने में, पकाने में, पैदा करने में जो रोटी खाने वाले अगर हिस्सा नहीं लेते तो फिर क्या बाबा लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है बिरजती। मेरे प्रभु ने, मेरे दाता ने, मेरे मालिक ने, मेरे अवतारी ने उसे चोर कहा है। अगर बहन चूल्हे पर रोटी खाते तो बहन को कुछ खून पसीना करना भी चाहिए उस काम में। माँ जी खाते तो माँ जी को कुछ नहीं कर सकती तो कम कुछ और कुछ नहीं, दादी मैं कुछ ही कर सकती, कम से कम इतना तो कर ले दादी। बोल बाबा आटा तो गूंथ लिया कर। हाय मेरे से नहीं गूंथा जाता, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं, बड़े मुक्के मारने पड़ते हैं, तुझे क्या पता। मैं माफी मांगता हूँ दादी। तो फिर एक काम और कहूँ, हाँ तुम फिर ये कर दिया कर, आटा छान तो लिया कर। आटा आसान है, आटा मैं कर लूंगी। ये क्यों आपने जो डोर रखा हुआ, वैसे आटा को छानना नहीं चाहिए, वरना वो आटा कब्ज हो जाता है। पर मैं क्या करूं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, उसमें मेंगनी है चूहे की, वो जहर बन जाएंगी। ये तो डोल एक नया बनाओ शानदार। अब डोल है 1986 का, अब वो कुब्बा कुब्बा हुआ पड़ा है, या नया आ जाए और बिल्कुल जिंदा अंदर चूहे नहीं जा सके। इसलिए दादी जो आप कर सकते हो वो तो कर लो। दादी हाँ तो सब्जी काट दी, हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ। घर के अंदर जो भी कुछ भोजन करते हैं इस चूल्हे पर, तो उन्हें कुछ करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जितनी आपके शरीर में कैपेसिटी है उसके अनुसार मैं अपने बच्चों को भी कहूंगा, ना बच्चे पकी पकाई नहीं, उस पकी पकाई के अंदर भी कुछ हिस्सा बताओ। मैं ये सच्चाई से कह रहा हूँ, वो रोटी हराम है आपके लिए, सिर्फ आप खाना जानती हैं और उस रोटी में कुछ अपना शेयर नहीं डालते, चाहे बुद्धि का शेयर, चाहे मन का शेयर, चाहे चंद का शेयर, चाहे धन का शेयर। ओए 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 ओए, जरूर कुछ करना चाहिए। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं तेरा शरीर जिंदा है अनेकों से सेवा करवा करके। ये शरीर एक मिनट नहीं रह सकता अगर पवन देवता सेवा न करे, अगर जल देवता सेवा न करे, अगर सूरज अपनी हमें गरमाइश न दे, अगर धरती हमें अपनी उपज न दे, ये रह सकता जिंदा। अगर माँ अपनी सेवा न करे, अगर श्रीमती कपड़े धो के प्रेस करके आपको न दे, बहन आपको कपड़े प्रेस, कितनी बहन कमाल करती है, धोती है प्रेस करती है, प्रेस करती है, कितने प्यार से कहती है भैया इसको आराम से अपने अटैची में रख ले। देख ले कितनी भाभी कितने काम तेरे करती है ना। तो फिर जनाब का कोई काम नहीं होता, आपका कोई जिम्मे नहीं है, जरूर करना चाहिए। खैर मेरा विषय नहीं, मैं तो इशारा करते जा रहा हूँ आगे। तो किन्हीं अटल नियमों के आधार पर सृष्टि चल रही है, इसलिए घर भी किन्हीं अटल नियमों करना और बांट के करना चाहिए। जैसे भगवान ने सूर्य की जिम्मे अलग कर दिया, पवन की जिम्मे अलग कर दिया, अपने धरती की जिम्मे अलग कर दिया, हर एक के डिवीजन ऑफ लेबर जो नकल है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इसलिए काम बड़ा सुंदर निकलता है। ये भगवान जी के दुनिया में किए जा रही सेवा की नकल है। तो आइएगा, इससे जब अटल नियमों के आधार पर सृष्टि चल रही है, अटल नियम, उसमें एक नियम है निश्चिंत रहने का। और सुनो मेरे बुजुर्गों, खासकर जितने आज जवान आए बैठे हैं, जितनी आज मेरी बेटी आई बैठी है, आपने जिंदगी का लंबा सफर काटना है। हम उस लंबे सफर से आगे निकल गए हैं, नजदीक पहुंच गए अपने भगवान के। हम आपको आशीर्वाद देकर और भगवान के विचार देकर चले जाएंगे, आप जिंदगी काटेंगे। इसलिए बड़े आराम से आज जितने भी यंगस्टर्स तशरीफ रखती हैं, ये मेरी बेटी आए बैठे हैं, ध्यान से सुनना। पहले ये जरूर मानिए प्रकृति आपको मना रही है, किन्हीं अटल नियमों के आधार पर सृष्टि चल रही है, बिल्कुल स्वीकार करते हैं। इनकार वाली बात नहीं, चुके हाथ कंगन को आरसी का, जो बात हमारे सामने उसके लिए प्रमाण नहीं चाहिए, जो बात तेरे सामने है उसके लिए प्रमाण क्या। अब मेरे हाथ में घड़ी लगा रखी है मैंने, ये घड़ी है, हाँ शीशा लाओगे, शीशा लाएगी बेटी, बाबा शीशे से देख घड़ी, पगली है तू,
ये मुझे नजर आ रही है। इस तरह भगवान के अटल नियम हमारे नजर आ रहे हैं। लोन में एक नियम। आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, निश्चिंता पूर्वक जीवन कैसे काटे। हमें नहीं चाहिए बेचैनी बेकरारी, हमें नहीं चाहिए ये हलचल, हमें नहीं चाहिए टेंशन। रो रो के हम मर गए, हमारी आंखें लाल हो गई। हमें दूसरा नहीं चाहिए, हम हैरान परेशान नहीं होना चाहते। हम दुराए पर खड़े हुए जल्ले आदमी की तरह ये नहीं कह रहे कि हम किधर जाए। अब हम कुछ कर दिखाना चाहते हैं। इस बेचैनी बेकरारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना लोक का, ना परलोक का, ना पत्नी का, ना माँ का है। अब हम क्या करें? एक नियम, हम जैसे जो आते हैं, इस मर्ज की दवा है। अगर आपको ये शास्त्रों में छुपी बात में बता दे तो डॉक्टर आपकी बीमारी को दूर करता है। हमारे जैसे जो गीता प्रचारक होते हैं वही आपके मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं। हमें हजार बार लानत अगर आपकी मानसिक बीमारियों का इलाज न करे गीता के द्वारा, भगवान के बताए हुए ज्ञान के द्वारा। भगवान स्वयं ज्ञाता, उन्हें पता है कि आने वाले बच्चों के सामने ये मसले, ये जटिल प्रॉब्लम खड़े होंगे। उन्हें पहले ही बता दिया कि इस तरीके से इसको दूर कर लेना। जरूरत है समझने की, जरूरत है फौरन अपना लेने की। हमारे जैसे कौन मानसिक डॉक्टर कहां से सीख के आए हैं ये डॉक्टरी मानसिक? भगवान जी से। शाबाश। जैसे डॉक्टरों के पास बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं, उनमें लिखा होता है कि अगर बीमारी के ये लक्षण हो, ये सिम्टम्स हो, तो उनकी ये इलाज होता है, यानी उसकी प्रेस्क्रिप्शन ये होती है, उसकी ये दवाइयां डलती है। इस तरह भगवान ने कहा अगर जीव में बेचैनी हो, बेकरारी हो, मैं उसी एक को ले रहा हूं, उसका ये इलाज है। हमें मानसिक डॉक्टर, वो है शारीरिक डॉक्टर, हम आपके मानसिक और बौद्धिक डॉक्टर हैं। सुनो जरा आपने भगवान जी का फरमान, जिससे चोटी का बढ़कर मानसिक शारीरिक बौद्धिक डॉक्टर कोई नहीं हुआ। इसलिए हमारे भारतीय ऋषियों ने भगवान जी को क्या कहा? भगवान जी को जगत गुरु कहा, दी ग्रेटेस्ट वर्ल्ड टीचर, दी ग्रेटेस्ट। जबान को काट के कुत्ते के आगे फेंक दिया करो, ये ना बोला करो वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट वर्ल्ड टीचर, वन ऑफ दी क्या, दी ग्रेटेस्ट। मैं ये दावे से और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, भगवान जी से बढ़ के कोई टीचर आया नहीं था और कोई आएगा भी नहीं। है जुना तो काट लो। भगवान से बढ़कर जो जगत गुरु के रूप में प्रकट हुए, बढ़ के मानसिक टीचर था नहीं, है नहीं, हो सकता भी नहीं। क्योंकि आपने पूरी कलाएं लेके आए, इतनी कलाएं कोई भी लेके नहीं आ सकता, जितनी 16 कलाएं महाराज जी लेके आए। भगवान को समझने की चेष्टा करो। आपके पास तो टाइम नहीं, बुद्धि नहीं थी, सूक्ष्म बुद्धि भी नहीं क्या आप समझे। मैं उनमें से एक ही नियम बता रहा हूं जो अब आशीष कर उठेंगे। इसलिए भगवान को जगत गुरु कहते हैं। गुरुओं का एक गुरु नहीं बोलेंगे, गलत। चूंकि के जगत गुरु जिन्हें इंसान को खुशी से जीना सिखाया, लोक बनाना सिखाया, परलोक बनाना सिखाया। बहुत बड़ा एहसान है मेरे नेक जीवों, हम जानती हैं जो दिन रात इनकी खोज कर रही हैं। पति के बारे में आप भी जानती हो, अपनी माँ के बारे में आप जान सकती हो, पिताजी के बारे में आप जान सकती हो, आपकी सगी बहन के बारे में आप बेहतर जानती हो। और गूंगे की बारे में कहावत है, गूंगे की रमजा गूंगे की माँ बहन जाने। इसी तरह हम छाती में गीता धर के कह सकते हैं भगवान की रमजे ये हम ही जानते हैं, जो दिन ही लगाई बैठी है, रात ही लगाई बैठी है और अपना सारा जीवन इनके ऊपर निछावर कर दिया। ना हमें माँ की परवाह रही, ना बाप की, ना बहन की, ना भाई की, ना शादी की, ना किसी अपनी पढ़ाई पढ़ुई कर कमाई करे, धन कमाए। इनसे चारों ओर से मना किया और एक अपने महाराज जी में जमाई बैठी। अपनी मानसिक बौद्धिक सारी शक्ति महाराज जी की समझने में लग गई। हमारी बुढ़ापा आ गया हमारा सिर्फ इनको समझने में। लाभ उठाइए। कथा दिन रात हमारे इनके ज्ञान पर कुर्बान हो गया। आओ आप एक, इसलिए मैं कहता हूं हम तो इनके मानसिक डॉक्टर है। हम तो अगर आपके मन के कोई बात को दुख को दूर न करे तो हमारे लिए अगली बार लानत। हम हैं इसी मर्ज की दवा, किसकी? मन की बेचैनी को दूर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, आपको लोक परलोक से पल्ले पार करके भगवान जी की जात में तलीन कर देने के लिए। भगवान जी ने हमें पहले सिखाया, अनुभव करा, फिर आपके पास भेज दिया। जाओ जो सीखो किसी को सिखाते चलो, ये भारत का जयकारा, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। जैसे एक दीपक जल जाता है तो अपने संग दर्जनों दीपक को जला देता है। एक ने भगवान जी ने एक को समझा दिया, जल उठी इनकी इसके अंदर के मन और बुद्धि। अब आप मेरे संग लग के, या मैं आप खुद जलता हुआ दीपक आया हूं आपको जलाने के लिए, आपको प्रकाशित करने के लिए। लाभ उठाइए, लाभ उठा मेरी भगवती, मेरी देवी।
जैसे वहीं खड़ा है, निश्चिंत कैसे हो जाए? तो सुनिए, अपनी भगवान के अटल नियमों का प्रभाव कैसे आप पे पड़ा हुआ है। जरा दिन चढ़ता है आपके सामने जाए तो मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। अगर आपकी बुद्धि ठीक है तो, और जिनकी बुद्धि ठीक है वही तशखीस लाते हैं यहाँ पर। जो थोड़े से अबनॉर्मल है या अहंकारी है वो कभी भी इधर पग नहीं रखेंगे। जो विनम्र है और अपने अंदर एक शानदार परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, भगवान जी उन्हें ही गिर गिर के चारों अम्बाला कैंट सिटी के चारों ओर से ला रहे हैं। मुबारक है आपके अहो भाग्य जो मेरे भगवान दिव्य प्रेरणा दे के आपको अपना ज्ञान देना चाहते हैं। हम तो भगवान के क्या है, ढंढोर ची, जो मैं प्रचारक कह रहा हूँ सही शब्द अगर मैं लगाऊं अपने लिए, भगवान के ढंढोर ची जो भगवान के ज्ञान का ढंढोरा पीट रही है। कैसे हम निश्चिंत हो जाए, हमारे बेचैनी बेकरारी ना आए उन अटल नियम में से। मेरे सजनों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, खासकर मैं फिर कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपनी जवान बेटियों को सदा के लिए अपने पास रख लो। तो जैसे एक दिन चढ़ता है तो आप बनाते हैं मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, कोई शक नहीं। आप दुकान पे जाते हैं तो आपको पता लगता है मैंने ये करना है। ये भगवान का नियम है। भगवान जी ने जिससे रेगुलर काम लेना है, हाँ, वो अपने सामने एक छोटा सा नक्शा बना लेता है। दफ्तर में जाते हो तो फौरन आपके हेड कहता है हाँ भाई राम 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 भाई आ गए, हाँ ये फाइल पड़ी है, जो आपने करना है ये फाइल आपकी, जो आगे साहब मैं जिधर भी जाओ। स्कूल में आपने प्रवेश किया, प्रेयर पहले होती है निश्चित, पहले हुई आपकी प्रार्थना हो गई, अब उसके बाद आप अपने अपने क्लासेस में चले गए। अब जिस टीचर की बारी है नियम कि पहला पीरियड इंग्लिश का है, दूसरा पीरियड मैथ का है, तीसरा पीरियड जो है आपके और सब्जेक्ट का है ना नियम। कितना टाइम टेबल शानदार बना हुआ है। कहीं भी आप जाइएगा, आप कहीं भी चक्कर काटो, जो काम रेगुलर होना है उसका एक क्या हो जाता है, पूर्व निश्चित कार्य स्थिर हो जाता। बाबा, पूर्व निश्चित कार्य स्थिर हो जाता है। ये करना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना। तो हम क्या छोटे से शरीर है हमारा, 3.5 हाथ, छोटा सा हमारा परिवार है, तो कितना शानदार चलता है जब आप पूर्व निश्चित कर ले। जैसे घर में निश्चित कर रखे, सवेरे का नाश्ता छोटी बहन, दोपहर का वो, शाम का माँ जी पकाते हैं, या दादी अम्मा हमारा थोड़ा सा ये कूट देती है मामूली, अब ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हर काम जो रेगुलर होना है, डेली होना है, हमारे डेली रूटीन में आना है या दैनिक चर्या में आना है, निश्चित किया जाता। चलो आगे। अब इसी को बड़े पैमाने पर लो। जब भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, इसे बोलते हैं विराट सृष्टि, यूनिवर्सल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, इतना विशाल संसार और इतने नाना प्रकार के प्राणी, ये सब कुछ भगवान ने इनके लिए भी पूर्व निश्चित किया हुआ है। एक एक प्राणी, एक चींटी ने भी ये उठना, ये करना, ये करना, ये करना है, एक अणु ने भी ये करना, ये करना, ये करना है। जीवाणु जिनको हम ब्लड सेल बोलते हैं वो भी 2-3 प्रकार के अंदर होते हैं। इसलिए तो डॉक्टर साहब कहते हैं ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप भी 2-3 प्रकार के होते हैं ना। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ब्लड ग्रुप 3 प्रकार के, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो जब भी कोई डॉक्टर साहब डालते हैं ग्रुप तो उसको देख करके जो सब आपके अंदर है ब्लड, वही ब्लड दिया जाएगा, नहीं तो हर तरह जाती है, बैड रिएक्शन हो जाता है इस हार्ट के लिए। तो सजो ये बात याद रखिए, ये बिल्कुल सत्यवाद है, जैसे अनुभव मेरे प्रभु जी ने मुझे करवाया। हर कार्य पूर्व निश्चित है, जो आपने करना है वो निश्चित है। ये बकवास हो तो मेरी जुबान में लगाम दो, मैं आपको साबित कर दिखाऊंगा। ये निश्चित है, आपने इस घराने में पैदा होना था, होना था। आपने इतनी विद्या, इतना कुछ नहीं, ये निश्चित है, ये आपने बनाया नहीं, ये आपके इस अंदर वाला जो जीव आया है माँ के पेट में, वो निश्चित करके आया। ये नहीं कि तत्काल कोई बात, तत्काल कुछ भी नहीं होता, ऑल ऑफ सडन कुछ नहीं होता, नहीं। बाई चांस जो आप बेवकूफ अंग्रेजों की तरह लगाते हैं, ये आपकी भूल है, इंसिडेंटली बोल देते हो, ये भूल है आपकी। भारत में लेके ऐसी शब्द निकालना आपकी कसरे शान है, आपकी शान नहीं है मेरी देवी। ये तो आपातता मैंने कहा, आपातता। दुनिया में कोई काम आपातता, इंसिडेंटली, बाई चांस नहीं होता, ऑल ऑफ सडन नहीं होता, ऑल ऑफ सडन, इंसिडेंटली ये नहीं होते, पूर्व निश्चित होते हैं। मान जाओ मेरे बच्चों, मान जाओ, आज तक दुनिया में कोई काम अचानक नहीं हुआ है, आपातता नहीं हुआ है, तत्काल नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सच्चाई है मेरी माता बेटियों, मुझे गीता की कसम, अपने इष्ट देव भगवान की श्री चरणों की सुगंध, ये पहले निश्चित होती है, पूर्व निश्चित।
इसी को हमें एक शब्द में बोलेंगे व्यास जी के शब्दों में, प्रारब्ध, प्री डिटरमिन्ड। भले आप आश्चर्य पड़े, भगवान का यह अटल नियम है। अटल नियम में से मैं सिर्फ आज एक ही नियम ले रहा हूं, ये सब प्री डिटरमिन्ड है। आप रोते इस घराने में क्यों आए? ये आपके मन की बकवास है। इसी घराने में आना था, क्योंकि आपकी अधूरी इच्छाएं, आपके अधूरे अरमान, आपकी अधूरी कामनाएं इसी घर में पूरी होनी है। मेरे रब ने मेरे साथ अन्याय किया, मुझे लड़की बना दिया। बेटे, यही लड़की ही आपको बनना था। जो आपकी इच्छाएं वो लड़की के चोले में ही, लड़की के शरीर में ही पूरी होनी है, लड़के के शरीर में नहीं, जेंट्स में नहीं, लेडी शरीर में ही पूरी होनी है। आपके कामने, आपकी वासनाएं, आपकी इच्छाएं, आपके अधूरे अरमान। इसलिए मेरे भगवान ने गलती नहीं की। गलती देवताओं से भी हो सकती है, मनुष्य भी होती है, लेकिन भगवान से कभी नहीं होती। इसी तो उनके नियम अटल चलाते हैं। इसलिए भगवान के 1000 नामों में एक नाम है अच्युत। या में छोटे की मात्रा और पूरा था। अच्युत भगवान जो अपने में हमेशा एक जैसे रहती है, जो कभी नहीं नीचे आते है, कभी नहीं ऊपर आते। जो वो नीचे आए अगर उनमें कोई कमी हो, ऊपर जाए तो उस कमी को पूरा करे तो ऊपर आ जाए। भगवान तो ज्यों के त्यों सदा रहते, ज्यों के त्यों, नो ऑल्ट्रेशन। उनमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होती है, कोई ऑल्ट्रेशन आने की संभावना भी नहीं, वरना भगवान जी मर गए होते। अगर उनमें बढ़ने की कमी होती, घटने की कमी होती तो भगवान जिंदा रह सकते। वो चीज को अधूरा मानती है जिसमें किसी प्रकार की कमी हो। वो देवताओं में है, देवियों में है, इंसानों में है, जिंदो परिंदो चीज लिए मर जाते हैं, क्योंकि उनमें तब्दीली आती मर जाते हैं। भगवान में किसी प्रकार की कमी नहीं, इसलिए बोलती है क्या परफेक्ट एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ, परिपूर्ण सत्ता। मेरे बेटे ध्यान देने में क्या बोला? भगवान को कहते हैं परिपूर्ण सत्ता। सत्ता मैंने हस्ती, परिपूर्ण मैंने बिल्कुल कंप्लीट, जिसमें जरा भर भी बढ़ने घटने की कमी नहीं रह गई। वो दुनिया में एक ही सत्ता है त्रिलोकी में, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। परिपूर्ण सत्ता, मुकम्मल क्या साथ, एक ही है भगवान के लिए हम कहेंगे मुकम्मल साथ। ना उन्हें हम बढ़ा सकती है, ना उन्हें घटा सकती है। दुनिया की चीजें कभी बढ़ती है, कभी घटती भी है, इसलिए मर जाती है, अर्थात वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। भगवान में कभी नहीं आता। इसी तो भगवान भुजा बुलंद करके गीता दूसरे अध्याय में फरमा रहे हैं, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, बना कर सके हस्ती है लाजवाल। कैसी हस्ती है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अनचेंजेबल इम्यूटेबल, अनचेंजेबल इम्यूटेबल गॉड, हमारे परमात्मा, हमारी सृष्टि बनाने वाले नारायण। ठीक, उनका ये अटल नियम कि जहां भी आप आए हो यही ठीक है, यही उत्तम है, यही आना था। गलती आप करते हो आज के बाद न कहो। थोड़ा बहुत मेरी जबान पे विश्वास तो कर लो कि मैं एक अनुभूत चर्चा कर रहा हूं, अनुभूत बात आपको बता रहा हूं कि ये लड़की बनना था, इसी घराने में ही आना था। मैंने 3 बार इम्तिहान दिया, अब ये रब मेरे साथ न्याय कर। नहीं मेरी बेटी, ठीक है आपने पुरुषार्थ किया, बस आप संतोष कर लो। मैंने जरूर भी ये होना है, क्यों चौथी बार करते हो, 5वीं बार करते हो? ये समझो भगवान की इच्छा ही नहीं है। एक बार इंसान करे, 2 बार 3 बार करके आपके शास्त्र कहते छोड़ दो, बस। नहीं मुकद्दर में है, जो मुकद्दर में होता तो पहली बार ही पास जाते। आप बार बार धक्के मार रहे हो तो ऐसा न करो। आपने अपनी तरफ से पुरुषार्थ 2 बार किया, 3 बार किया, बस। तो ये जो होना है ये सब निश्चित है, और आप पुरुषार्थ करेंगे, जुटेंगे, लगेंगे, ये भी निश्चित है। आपका भी जब निश्चित है तो मैं क्यों मरूं, काम क्यों करूं? नहीं, काम करना भगवान ने निश्चित किया कि आप ऐसा जुटोगे, लगोगे, फिर ये आएगा, ये पे जुटेगी, ये होगा। गाड़ी वाया करनाल जाएगी, रस्ते में सोनीपत, पानीपत, ये स्टेशन आएंगे लाजमी तौर पर। आप पे गाड़ी जाएगी नहीं, अपने आप आ जाए, ऐसा कभी हो सकता? गाड़ी मूवमेंट में रहेगी, शरीर आपका मूवमेंट में रहेगा, ये होना है, जरा ध्यान देना। इसलिए भगवान कहते हैं इस नियम को मान लो, जो होना है होके रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा सोचता हुआ इंसान शेर की तरह निर्भय होकर पुरुषार्थ करता रहे, और कभी नहीं सोचा क्या होना है ये तो मेरे भगवान जाने, ऐसा ना हो जाए, ऐसा कभी ना कहे है। हाँ, इंसान की बेवकूफी जैसे ये 2 शब्द बना लिए, मन चाहिए, आन चाहिए। कभी ना सुने तो मेरे से ले लो, शास्त्रों में घूमता रहता हूं ना। मन चाहिए, दूसरी क्या है? अन्न चाहिए। अन्न में रोटी नहीं, अन्न चाहिए जो मैं नहीं चाहता।
मन चाहिए इंसान कब खुश होता है? जब उसकी मन चाहिए हो जाए। और कब 72 पिटता मर गया मैं, जब अन चाहिए हो जाए। हाय गाय व्यास जी बड़े अच्छी शब्द बनाया आपने, मन चाहिए और अन चाहिए। हम रोते तब जब अन चाहिए हो जाए, और हम गदगद होती है जब मन चाहिए हो जाए। अब हमें ये दोनों ही भगवान के चरणों में रख दो, दाएं पैर में मन चाहिए रख दो उनके, और श्री चरणों के बाएं पैर में ये रख दो अन चाहिए। दाएं में वो मन चाहिए और बाएं में ये, ना में मन चाहिए ना अन चाहिए। हमें तो पुरुषार्थ करना है। याद रखना, अगर हमेशा के लिए आप दुखों से चिंताओं से बेचैनी भी काटना चाहते हो तो महाराज जी कह रही अटल नहीं है, बता रहे कि इन दोनों को छोड़ दो। मन चाहिए की भी सिर पड़े अंगारे, अन चाहिए की भी सिर पड़े गर्मा गर्म राख। नहीं हमें मन चाहिए ना हमें अन चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? जो मेरे प्रभु की इच्छा है वही चाहिए। हम पुरुषार्थ करते हुए भगवान को नजर आएंगे। हम जुटे हो, हम कोई चार पाई तोड़ने वाले नजर नहीं आएंगे, कौन तोड़ने वाले नजर नहीं आएंगे, हड्डियां तोड़ने वाले हम हड्डियां तोड़वाएंगे अपनी। वी आर ऑल हार्ड वर्कर एंड नॉट शर्क वर्कर। हम शर्क वर्क नहीं है, हम हार्ड वर्कर है। जुटेंगे, लगेंगे, बढ़ेंगे, भगवान के शब्दों को चरितार्थ कर दिखाएंगे। तुझे काम करना है वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे। मैं यही समझाने आया हूँ, भगवान जी की बात कह रहा हूँ। जुटो, मैं भी लगूं, आप भी लगे, माताएं लगे, मेरी बेटियां लगे, जुटे जितना हमारे से बन सकता है। करेंगे तो उतना ही जितनी हमारी बुद्धि और हमारा मन और तन है। चिड़िया उतनी उड़ेगी जितने भगवान ने पंख बनाए हैं, हाँ, और तोता उड़ेगा जितने उसके लंबे पंख है, हाँ, कबूतर उड़ेगा जितने भगवान ने यूं पंख बना के इतने दिए हैं, हाँ। अब जितने पक्षी कितना उड़ सकती है जितने उनके पंख बनाए हैं। अब चील उतनी उड़ेगी, और गिद्ध बेचारा ऊंचा नहीं जा सकता, उसको भगवान ने बड़ा भारी बनाया और पंख ही बड़े लंबे चौड़े बनाए हैं, वो उतना उड़ेगा। लेकिन ये सारे पक्षी बाज का तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और बाज गरुड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। गरुड़ पक्षियों में नंबर 1, क्या जल्दी से जल्दी भाग जाने में नहीं वो कर सकता। वाह, सबसे ज्यादा तो अब तुम क्या कहेंगे? पक्षी कहेंगे जितनी भगवान ने पर दी है हम उतने, जितनी भगवान ने हमें शक्ति दी है उतना ये नहीं कि पुरुषार्थ करेंगे नहीं, करने के लिए हम मजबूर है। बेटे कितना अच्छा भगवान ने का विचार किया करो, बनाया है जो तेरी हाय गजब ढा दिया ये कह के कृष्ण जी ने, बनाया है जो तेरी फितरत में धर्म कराएगी फितरत वही तुझसे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ मेरे अवतारी दाता अगली बार जिंदाबाद। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल करेगा तो नाचार कुंती गला। कोई इनमें से लाख पुर नूर है, चूमा इन शब्दों को, लगा अपनी छाती के साथ भगवान के शब्दों को। कोई इनमें से लाख पुर नूर है, मगर अपनी फितरत से बशर अपनी फितरत बदलता नहीं। और यहाँ जबर से काम, ओ मेरे भारत की सभ्यता, ओ मेरे भारत की संस्कृति, अगली बार जिंदाबाद। यहाँ जबर से काम कर लो, जबर यहाँ पे बाई फोर्स करवा ले, बाई फोर्स में ताकत ही नहीं है। फोर्स इज नेवर पॉसिबल। पढ़े लिखे बच्चों, फोर्स इज नेवर पॉसिबल। जिस काम को जबरन करवाया जाएगा, एक बार, दो बार, तीसरी बार गुस्सा हो जाएंगे, तीसरी बार आप छाती ताड़ लेंगे और अपने भुजाओं को ऊपर उठा लोगे। आप तो मुझे करवा के देख, आप मुझे करवा, हाय शाबाश। फोर्स इज नेवर पॉसिबल। यहाँ जबर से काम, मुझे पढ़ा के दिखाओ, मैं साइंस पढ़नी, मैंने ये करना, बेटा में लड़ाई हुई थी, फिर थप्पड़ गाए थे पिताजी के, फिर तेरे दिल में पिताजी मान गए कि नहीं करती ना का। फोर्स इज नेवर पॉसिबल। देख लीजिए बच्चे, जहां भी किसी ने जबरन किया वो काम कब तक, जब जबरन में ताकत नहीं रहती। हमारी मन बुद्धि माने सारी जिंदगी लगा देंगे, अगर नहीं मानता तो देख लो मेरी बेटी डाइवोर्स ले लिया, और जो बच्चियां मान गई है सारी जिंदगी काट रही है। मन की बात है ना, कितना अच्छा, छोटी लाइन में क्या कमाल कर दिया सूरदास ने। उधो मन माने की बात। हार्दिक धन्यवाद।